अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जस्ट मैंने ये वीडियो बनानी थी आप लोगों को सिग्नल समझाने के लिए कि सिग्नल को किस तरह अपने फॉलो करना है। तो अभी से आपको दो सिग्नल मिलना स्टार्ट होंगे। दो सिग्नल, एक सिग्नल होगा जो कि जिसके अंदर मैं लिखूँगा कि ये बाइनांस के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो अगर आप बाइनांस के ऊपर करना चाहते हैं तो बाइनांस के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप सारा फंड ही मैक्सी के ऊपर लगें तो फिर उसके अंदर आपको लेवरेज उसके हिसाब से रखनी है कम। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह के मैं मीम कॉइन्स के अंदर या दूसरे कॉइन्स के अंदर आपको ज़्यादा लेवरेज बता रहा हूँ उस तरह आपने लेवरेज यूज़ करनी है। उसके अंदर आपने लेवरेज भी कम रखनी है और अपना जिस तरह हम पहले ट्रेड्स कर रहे थे उसी तरह की आपको ट्रेड्स मिला करेंगी। एक हो गया कि वो सिंपल ट्रेड होगी जिसके अंदर पहले आपको कॉइन का नाम और फिर शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट, फिर इंट्रीज और स्टॉप लॉस और टारगेट्स। अब ये चीज़ होती है कि एंट्री कहाँ से लेनी है। एंट्री जो होती है ना, आपने देखा कि मैंने सिग्नल पोस्ट किया, आप गए उधर जाके आपने एंट्री ले ली कि मतलब आपने कॉइन सर्च किया बाइनांस के ऊपर जाके और आपने उधर से एंट्री ले ली जहाँ से मैंने बताई हुई है। और एक होता है कि आप लेट हो चुके हैं और कॉइन की कीमत टारगेट्स तक गई होती है। जिस तरह के कल मैंने सिग्नल दिया था एक, उसके अंदर टारगेट तक मार्केट गई हुई है, उधर से लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और उधर से ही हमारी वो मार्केट डाउन आ गई पहले टारगेट के करीब, बल्कि पहला टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, उसी से 2-3 सेंट से मार्केट डाउन आ गई। अब लोग मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, भाई इसका क्या करें, इसका क्या करें। भाई यार इतने फोमो में ना आया करें, इतना वो ना किया करें। ट्रेड का लेने का टाइम होता है कुछ। ये ट्रेडिंग कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो आप लोग, ये क्यों अपना पैसा ज़ाया करने पे लगे हुए हो। अगर मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर स्क्रीन शॉट्स दिखाऊँ ना, लोगों ने मैक्सिमम लेवरेज रख के आइसोलेटेड में ट्रेड्स उठाई हुई हैं। लोगों को पता ही नहीं है किस तरह ट्रेड करनी है। मेरे भाई ट्रेड करने का तरीका तो कुछ सीखो ना पहले। अगर आपको लेवरेज ज़्यादा लेने का शौक है ना तो 1 से 1.5% अपना फंड लगाओ, लिक्विडेशन अपनी दूर दूर रखो कम से कम। ऐसा तो नहीं है आपके पास टोटल है ही $100 और उस 100 का 100 ही लगा रहे हो और वो भी फुल मैक्सिमम लेवरेज के साथ, उसमें सेकंड ही लगने हैं आपकी ट्रेड में। और एग्जांपल के तौर पे अभी ट्रेड की जो लिक्विडेशन है वो बिल्कुल मार्केट के नीचे चल रही है, जो कि आप एग्जांपल के तौर पे 10 पे मार्केट चल रही है, 10 के बिल्कुल साथ आपकी लिक्विडेशन प्राइस है और आप मुझे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल और सिम पे कॉल किए जा रहे हो, शोएब भाई इसके बारे में बताएं कि इसका मैं क्या करूं, कि मतलब ये ट्रेड तो मेरी लिक्विडेशन नहीं होगी। यार अब खुद बताएं कि मैं कोई ऐसा जादूगर हूं जो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपकी ट्रेड जो है लिक्विडेट नहीं होगी, या इसके बारे में मैं कुछ और बता दूंगा आपको। यार इस तरह ना किया करें, जो ट्रेड होती है उसको समझ के लिया करें। अब ट्रेड में लिक्विडेशन ही आपकी इतनी करीब है तो मैं कैसे बताऊं कि उसको आप होल्ड करें या उसको आप ट्रेड को लगी रहने दें। मैं तो यही कहूँगा कि भाई उधर से ही निकल जाएं जहाँ पे हो आप ट्रेड के अंदर, क्योंकि जो $2-4 बच रहे हैं वो तो बचने देना, और जो उनसे ज़्यादा जा रहे हैं जाने दे। और उधर से ही मार्केट पंप कर गई तो आप बोलोगे यार तुम्हारे पॉजिटिव चलेगी तो आप बोलोगे आपने मेरी ट्रेड क्लोज करवा दी, अभी तक मैं सारा प्रॉफिट में होना था। इस तरह के मैं रिप्लाई दूंगा ही नहीं आप लोगों को अगर इस तरह की आपकी कोई ट्रेड्स हुई। ट्रेड को लेने से पहले ना फुल समझा करें ट्रेड को, कि भाई मेरी लिक्विडेशन कहाँ पे होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेरा टारगेट कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें ट्रेड लेने से पहले माइंडसेट बनाया करें। ऐसा नहीं है जस्ट ट्रेड का नाम लिया, दूर से नाम देखा है, बस भागे भागे गए और चलती ट्रेन में कूद पड़े। उस तरह फिर यार भाई आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान क्या, आपके वॉलेट साइज़ उठ जाएंगे। ये बहुत बड़ी गंदी चीज़ है ये जो उनसी है अपनी फ्यूचर ट्रेड। पहला तो मैं कहता हूँ जो न्यू मेंबर्स हैं ना, न्यू मेंबर्स वो फ्यूचर ट्रेड करें ही ना, फ्यूचर ट्रेड से वो दूर रहें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, फ्यूचर ट्रेड ना करें। फ्यूचर ट्रेड एक एक्सपर्ट बंदे के लिए बनाई गई है कि जो बंदा फुल एक्सपर्ट है भाई वो ट्रेड कर सकता है। आप लोग फ्यूचर ट्रेड ना करें। आप लोग $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ये जो है अपनी स्पॉट ट्रेड करें। स्पॉट ट्रेड के अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं कहता हूँ, आप कहते हो यार $100 लगाए उसके अंदर पे एक सिग्नल के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा $5 या $7, 7% पे इतना ही होगा। अभी मैं ये चेक कराता हूँ आप लोगों को, टोर्न BUSD
अगर इसके ऑल टारगेट्स अचीव होते हैं तो 29% पे इसके टारगेट्स हैं। ये चेक कर सकते हो, मैंने जो ग्राफ सेंड किया हुआ है उसके अंदर 29.16% पे मेरे ऑल टारगेट्स हैं। अगर पहला टारगेट भी इसके अंदर अचीव होता है तो आपको $100 के पीछे $10 का प्रॉफिट होता है। 10% पे आपको इसका पहला टारगेट मिलेगा, तो 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल रिस्क के साथ, बिल्कुल कम रिस्क के साथ। ऐसा ना करें कि आपके वॉलेट साइज ही उड़ जाएं। आप इतना सा फंड लगाएं, मतलब अपना स्पोर्ट ट्रेड में करें, और आपको बहुत ही कम प्रॉफिट होगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा। लेकिन कम के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको जो लॉस होगा ना वो भी ना होने के बराबर है। यार अब एक चीज़ होती है, हम फ्यूचर के अंदर भागते हुए इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, आसमान की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। एकदम से ही इतना बड़ा झटका लगना है ना आप लोगों को ट्रेड का, क्या कि आपका वॉलेट साइज ही लिक्विडेट हो जाना है, और जैसे ही वॉलेट साइज लिक्विडेट हुआ हमने मरने के वहाँ पे चले जाना है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, हमारे जैसे मेंबर्स हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फ्यूचर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है ना वो शाम से पहले निकलवा के सोता हूँ। मेरी तो ये आदत है जब से मैंने अपना रूल बनाया है इसके अंदर। लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता, कई मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जस्ट अपने वॉलेट साइज़ को लाखों में करने के लिए लगे हुए हैं। अपना एक मिशन बनाएं, अगर फ्यूचर ट्रेड करनी है अपना एक मिशन बनाएं कि यार मैंने आज $100 है मेरे पास, मैंने आज $5 या $10 प्रॉफिट निकालना है। 5 या $10 प्रॉफिट है जो सा, उसको मैंने निकलवा के ये वाला काम करना, ये इससे ये ले लूँगा, या उसको अपनी बैंक में रख लूँगा PKR के अंदर। इसके अंदर नहीं रखना, वॉलेट साइज़ के अंदर। वॉलेट साइज़ के अंदर रखोगे भाई वो उड़ना ही उड़ना है, एक ना एक दिन कोई ना कोई अगर आपका रूल और तरीका नहीं है ना वो तो उड़ ही जाना है। किसी भी तरीके से आप जो मर्ज़ी कर लें उड़ ही जाना है वो, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते फलां। ये मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। मेरा एक बार $1500 का लिक्विडेशन हुई है मेरी अकाउंट के अंदर। हुई कैसे, स्टॉप लॉस लगाना भूल गया और गया हूँ घर से बाहर, मोबाइल घर पे छोड़ के गया हूँ, वापस आके देखा 1 घंटे के बाद लिक्विडेशन हुई पड़ी है $1500 की। सो इस तरह ना करें कि आप लोगों का भी इसी तरह हो। तो उसके बाद आज तक मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ, बाद में टारगेट्स का देखता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है, तो स्टॉप लॉस के बगैर आपने चलना नहीं है। ये जो ट्रेड्स हैं मैं कहता हूँ आप स्पोर्ट ट्रेड करें ज़्यादा, और जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं वो एक्सपर्ट बंदों के लिए हैं जो कि हमारे मेंबर्स में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा मेंबर है जो अपना इटली के अंदर रह रहा है, और वो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है इसके अंदर। उसके पास $3000 है, और $3000 से वो इतना प्रॉफिट बनाता है, ऑलमोस्ट उसका जो है ना 1 मंथ का जो प्रॉफिट है वो $6-7 हज़ार होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। और उसका ये नहीं है कि उसका एक साथ ही उसने 3000 उसके अंदर डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट के अंदर, ऐसा नहीं है, वो कम वॉलेट से लेकर गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस भाई का अपना भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ग्रुप में अपडेट वगैरह देख रहा होता है, मेरे सिग्नल्स को भी फॉलो कर रहा होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता है वो। सो इस तरह किया करें कि आप ख़ुद भी इसे सीखें, और ख़ुद भी सीखने के बाद जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं लेने का तरीका बता दिया। एंट्री लेनी है जो हमने, वो एंट्री लेनी है कि बिल्कुल समझ के, अगर एंट्री पॉइंट पे है तो लेनी है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, नेक्स्ट सिग्नल आ जाएगा, वेट करें। लॉस होने से बेहतर है, एक वो मिसाल है ना, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। सो यही चीज़ है ना कि मतलब कम प्रॉफिट होना लॉस होने से बेहतर है, कि मतलब आपका अकाउंट ही लिक्विडेट ना हो जाए, इस तरह का कोई अपने कदम नहीं उठाना। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। एंट्री जोन सी वो देखते हुए लेनी है, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है जो जहाँ पे बताया वो लगा के रखना वहाँ पे, और उसके बाद टारगेट है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद अगर मार्केट डाउन आ रही है तो यार एंट्री प्राइस पे क्लोज कर दें, ट्रेड को छोड़ दें, उसको नेक्स्ट ट्रेड का इंतज़ार करें। अगर 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड्स का भी एसएल हिट हो जाए एंट्री पॉइंट पे, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। बहुत सारी ट्रेड्स हैं, बहुत हज़ारों करोड़ों ट्रेड्स मिल जाएंगी आप लोगों को, लेकिन जो आपको लोगों का लॉस होने से बचेगा ना, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी, वो लॉस होने से बचेगा। सो लॉस होने से बचाना है, मैं आपको यही एक गाइडेंस दूंगा कि पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट आधा से आधा बुक कर लें, और आधी ट्रेड्स को अपनी को लास्ट टारगेट तक होल्ड करके रखें, और अपना जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट से भी ऊपर मूव करते जाएं, जिसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो अपने स्पोर्ट के अंदर लगता है।
फ्यूचर के अंदर हमने खुद ने वो लगाना होता है, सेट करना होता है, मतलब स्टॉप लॉस की प्राइस को एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह आप ट्रेड्स को अपनी को लेके चल सकते हो। और स्पॉट ट्रेड का तो आप लोगों को पता ही है, फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताना था। एंट्री देख के लेनी है, जहाँ पे अगर एंट्री है एंट्री पॉइंट पे तो एंट्री लेनी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दो ट्रेड को, नेक्स्ट ट्रेड का इंतज़ार करो। उसके बाद टारगेट्स, पहले टारगेट पे आपने हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है, हाफ को आपने लेके चलना है लास्ट टारगेट तक, और एसएल जो वो एंट्री पॉइंट पे मूव कर देना है। और जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस, लेवरेज जो मैं जितनी बताऊं उतनी यूज़ किया करें, ऐसा नहीं है। और अपना फ़ंड कितना इस्तेमाल करना है, अगर मैंने ज़्यादा लेवरेज बताई हुई है ना और मैं अपना फ़ंड नहीं बता सका कि कितना फ़ंड यूज़ करना है, सो उसके अंदर आपने बिल्कुल कम फ़ंड रखना है। लिक्विडेशन है जो वो अपनी दूर रखनी है और अपना जो ट्रेड को होल्ड करके रखना है। और जौन सा फंड के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कम लेवरेज है, उसके अंदर आप 5 या 10% फंड लगा सकते हो। मैं एक और चीज़ बता दूँ, 10% से ज़्यादा आपने किसी ट्रेड के अंदर इस्तेमाल नहीं करना स्पोर्ट के अलावा। अगर आप स्पोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हो फिर आप लगा सकते हो 40% भी लगा सकते हो एक सिग्नल के अंदर। उसके अंदर लॉस होने के कम चांस होते हैं। ये चीज़ थी जो मैंने आपको अपने सिग्नल्स के रिलेटेड बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिग्नल्स के रिलेटेड जो सवालात थे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। इतने के लिए अल्लाह हाफिज़।